नमस्ते, मैं सुनीली प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी छाया ग्रह के बारे में सोचते हैं, लिखते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, सीखते हैं। छाया ग्रह यानी कि राहु और केतु, यह एक ही शरीर है, परंतु सर का हिस्सा जो है वह राहु है, इसलिए वो बेहद बुद्धिमान, मटीरियलिस्टिक यानी कि भौतिक जीवन में ज्यादा रुचि रखने वाला राहु ग्रह है, और केतु जो है वह आध्यात्मिक दिशा में ज्यादा पैर पसारने वाला ग्रह है। जो पूंछ का भाग है, जो वो धड़ का भाग है, वह केतु के अधीन है। परंतु केतु के पास सर ना होने की वजह से उसमें जो छटपटाहट होती है, या तो उसमें जो लिंगरिंग डिजायर्स होती है, यानी कि कुछ करने की तमन्ना परंतु उसको अधूरा रह जाना, या तो उसको पूरा ना होना, या तो सब कुछ बहुत कुछ करने के बावजूद भी हमेशा उसमें समाधान न पाना, यह केतु का लक्षण है। केतु एक आध्यात्मिकता की ओर लेके जाने वाला ग्रह है, बट ये कब आपको आध्यात्मिकता का फल अच्छा देता है? सभी ग्रहों में आध्यात्मिकता समाई हुई है, ठीक है। केतु में थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि केतु का मूलतः जो स्वभाव है वह डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट यानी किसी भी चीज से अलगाव हो जाना, उसमें लगाव की कमी होना। यह कब होता है? जब आपकी कुंडली में बाकी के ग्रह भी इसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं केतु को, तो व्यक्ति डिटैच बन जाता है, शादी नहीं करता है, पूजा पाठ में व्यस्त रहता है, बहुत ज्यादा मूडी बन जाता है, कोई भी चीज में उनकी रुचि नहीं होती है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि सभी ग्रह अच्छे, शुक्र भी अच्छा है और शनि भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, परंतु केतु अगर ज्यादा तरीके से आपके कर्म ग्रह बन गया, कर्म ग्रह हम सभी के लिए है, परंतु आपके पूर्व कर्मानुसार अगर केतु बहुत सारी विवंचनाएं और बहुत सारे आपके कर्म अगर लेकर आता है, तो शादी होने में कठिनाइयां होती है। आज हम लोग दोस्तों जो बात करने वाले हैं, यह हम केतु से छठे भाव की बात करने वाले हैं। छठा, आठवां और 12वां जो भाव है कुंडली का, उसे कार्मिक भाव कहे गए हैं। यानी कि इस भाव में, इन घरों में बहुत सारे हमारे पिछले जन्म से जुड़े, इस जन्म के और अगले जन्म से जुड़े कर्म है, जो हमें भोगना है, उपभोगना है, और जो लेकर शायद हम पैदा होने वाले हैं। क्योंकि हमें पिछला जन्म पता नहीं है, हमें अगला जन्म पता नहीं है, परंतु हम जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं उसकी अगर हम विचित्रता कई बार देखते हैं, या तो संयोग देखते हैं अच्छे या बुरे, तो उस वक्त हम सभी के मुंह से निकल जाते हैं कौन से जन्मों का ये हमें फल प्राप्त हो। हम क्यों ऐसा बोलते? हम जो सुनते सुनाते आज तक आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीजें वैल्यूज रखती है, जब तक आप इसको वैज्ञानिक तरीके से समझते नहीं हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो भी आपका कुंडली का घर छठे, केतु से छठे भाव में बैठा होगा, वह भाव आपका बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट बन जाता है आपके प्रारब्ध के लेन देन के लिए। यानी कि उस घर से रिलेटेड जो भी कारकत्व है, यानी कि सिग्निफिकेशन है, उसको आप न्यूनता उसमें पाते हैं और उसको सुधारने की बेहद कोशिश करनी है, या तो आपका पूरा जीवन उसको सुधारने की होड़ में लग जाता है। मैं आपको सिंपल उदाहरण देती हूँ इनके बारे में। अगर आपका केतु 8वें भाव में मौजूद है, आपके जन्म पत्री अनुसार अगर 8वें घर में केतु है, तो 8वें घर से अगर हम छठा घर गिनेंगे तो आपका लग्न आ जाता है, यानी कि पहला घर आ जाता है कुंडली का। पहला घर यानी आप खुद स्वतः, ठीक है, आप खुद यानी आप जो कर्म लेकर पैदा हुए हैं। तो हो सकता है कि आपके स्वभाव में कुछ न्यूनता हो सकता है कि आप किसी को गलत समझते हो, या तो आप गलत समझे जाते हो, आपको हमेशा अकेला, या तो हमेशा आप अकेले पड़ जाते हो जीवन में, क्योंकि केतु से छठा भाव जो है वो आपका प्रारब्ध है। यही प्रारब्ध लेकर आप पैदा हुए हो, और इस घर का जो कारकत्व है, यानी कि प्रथम घर का जो कारकत्व है,
उसको आपने बहुत ज्यादा सुधार यानी रेक्टिफिकेशन करना बेहद जरूरी बन जाता है। रेक्टिफिकेशन यानी उस घर में जो राशि है, उस राशि से जुड़े आपने मंत्र उच्चार करने हैं। उस नक्षत्र से जो राशि उदित हो रही है, जो नक्षत्र में, उस नक्षत्र से जुड़े आपको मंत्र उच्चार करने हैं। परंतु जब तक आप उसको रेक्टिफिकेशन नहीं करोगे तब तक आपको उसका पूर्ण फल मिलने वाला नहीं है, और पूरा जीवन आपका उस घर के, उस राशि के, वहां पर अगर कोई ग्रह बैठे हैं, ग्रह की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन वह भी आपके प्रारब्ध ग्रह माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपना प्रारब्ध सुधारने का मौका ऑलरेडी हमें बाय बर्थ मिला हुआ है, पर हम उसको पहचानने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अगर आपका केतु कुंडली में 10वें भाव में मौजूद है, 10th हाउस में अगर आपका केतु है, तो 10th हाउस से अगर मैं देखूंगी तो तीसरा भाव जो है कुंडली का, वह आपका प्रारब्ध घर बन जाता है। केतु का प्रारब्ध घर यानी तीसरा घर। तीसरा घर है आपके भाई बहनों का। हो सकता है आपको भाई बहन ना हो, या तो उनके साथ आपका व्यवहार ज्यादा अच्छा ना हो, आपको करेज यानी कि पराक्रम करने में कठिनाइयां आती हो, बहुत ज्यादा आलस आता हो, या तो कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन मिलने में कमी रह जाती है, या तो आप खुद से ही कुछ नहीं करना चाहते हो, तो आपने सबसे ज्यादा तीसरे घर से आपका प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, जो कई जन्मों से इस जन्म में आया है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए आपका केतु कहाँ है, और केतु से छठा भाव जो कि प्रारब्ध का घर है वो कहाँ पर है, उसमें कौन सी राशि है, उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं, उस अनुसार आपने उसको पूर्णतः या तो अंशतः सुधारने की कोशिश जरूर करनी है। तो यह था छठे से, केतु से छठा भाव। आप अपनी कुंडलियों में देखिए और मुझे जरूर बताइए कि आप इस प्रकार के फल की अनुभूति कर रहे हैं और किस प्रकार का फल आपको मिल रहा है। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सबका मंगल हो, मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते, धन्यवाद।